स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उत्तराखंड के एक छोटे पहाड़ी गांव में एक 17 साल की लड़की थी, अपूर्वा। वह एक सामान्य सी छात्रा थी, लेकिन कुछ महीने पहले से उसे एक ही सपना बार बार आने लगा था। एक विशाल महल, आग में जलता एक पुस्तकालय और एक नीले वस्त्र पहने अंधे राजा की चीख। अपूर्वा ने यह सपना किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह खुद भी इसे एक साधारण डरावना सपना ही समझती रही। लेकिन धीरे धीरे यह सपना और भी साफ और वास्तविक होता गया। अब वह महल की दीवारों की दरारें, छत पर बने चित्र और उस राजा के आंसुओं की नमी तक महसूस कर सकती थी। एक दिन स्कूल में इतिहास की कक्षा में अध्यापक ने राजा आदित्य वर्मा नामक एक रहस्यमयी राजा की कथा सुनाई। जैसे ही अध्यापक ने उस राजा का चित्र दिखाया, अपूर्वा का चेहरा पीला पड़ गया। वही नीले वस्त्र, वही अंधी आंखें, वही सपना। उस रात अपूर्वा का सपना एक नए मोड़ पर पहुंचा। पहली बार वह अपने आप को उस महल के अंदर खड़ी हुई देखती है, लेकिन वहां के दास दासी उसे राजकुमारी अवंतिका कहकर पुकारते हैं। वो दंग रह जाती है। अब तक उसे लग चुका था कि यह कोई सामान्य सपना नहीं, पूर्व जन्म की कोई स्मृति है। अपूर्वा ने अपने सपने को समझने के लिए ध्यान साधना और स्वचिंतन शुरू किया। उसके सपने अब केवल दृश्य नहीं रहे, बल्कि भावनाओं, खुशबुओं और दर्द से भरे अनुभव बन गए। वह जानती थी कि उसे अपनी पिछली जन्म की अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। हर रात सपना अब विस्तार लेने लगा। अवंतिका एक जिज्ञासु और विदुषी राजकुमारी थी। उसने एक रहस्यमयी पुस्तकालय बनवाया था, जहां वह दुर्लभ ग्रंथों को इकट्ठा करती थी। लेकिन राजमहल के कई लोग उसकी इस विद्वता से जलते थे, विशेष रूप से उसका चचेरा भाई वीरभान। वीरभान ने राजा आदित्य वर्मा के कान भर दिए कि अवंतिका तंत्र विद्या और विद्रोही ग्रंथों से राज्य को कलंकित कर रही है। राजा पहले ही अपनी आंखें खो चुका था और अपने आसपास के लोगों पर निर्भर था। एक रात राजाज्ञा से पुस्तकालय में आग लगवा दी गई। उसी आग में अवंतिका जिंदा जल गई। अपूर्वा की आंखें खुलीं। वह बुरी तरह कांप रही थी। अब वह जान चुकी थी कि वही अवंतिका थी, जिसे अधूरे ज्ञान और अन्यायपूर्ण मृत्यु की पीड़ा आज भी चैन से जीने नहीं दे रही। अपूर्वा ने निश्चय किया कि वह अपने पूर्व जन्म की उस त्रासदी को इस जन्म में ज्ञान और सेवा के रूप में पूर्ण करेगी। उसने किताबों से लेकर इंटरनेट तक ज्ञान का हर स्रोत खंगालना शुरू किया। उसके विचारों में परिपक्वता आने लगी और वह फॉरगॉटन विमेन फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया पर एक पुस्तक लिखने लगी। उसकी किताब को एक प्रतिष्ठित प्रकाशन ने छापा और उसे दिल्ली में युवा लेखिका सम्मान मिला। मंच पर जब वह बोलने खड़ी हुई तो उसके भीतर जैसे अवंतिका की आत्मा बोल उठी। ज्ञान को जलाया जा सकता है, लेकिन उसकी राख से भी अग्नि उठ सकती है। मेरी मौत उस रात हुई थी, लेकिन मेरी विचारधारा को इस जन्म ने नया जीवन दिया। तालियों की गूंज में अपूर्वा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे जलन के नहीं, पूर्णता के आंसू थे। उस रात अपूर्वा को फिर सपना आया, पर इस बार आग नहीं थी। महल का पुस्तकालय फिर से खड़ा था। अंदर एक वृद्ध महिला, अवंतिका, मुस्कुरा रही थी। अपूर्वा ने पूछा, अब क्या बाकी है? वृद्ध अवंतिका बोली, अब कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे माध्यम से ज्ञान को पुनः जिया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। अपूर्वा ने अनुभव किया जैसे उसके भीतर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह रोई नहीं, मुस्कुराई। अगले दिन उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की। नाम रखा अवंतिका पुस्तकालय। अपूर्वा की किताब भारत की विस्मृत नारी दार्शनिकाएं जब प्रकाशित हुई तो उसका सपना सच होने जैसा था। वर्षों पुरानी आग में जल चुकी आत्मा को जैसे अब शब्दों के जल से तृप्ति मिली हो। पुरस्कार समारोह में मंच पर जब वह खड़ी हुई तो उसके भीतर सिर्फ अपूर्वा नहीं थी, वहां अवंतिका भी थी। मंच की रोशनी में, लोगों की तालियों के बीच उसने जो कहा वो न केवल उसकी आत्मा की पुकार थी, बल्कि हर उस स्त्री की आवाज थी जो युगों से चुप रही। मेरे भीतर दो जिंदगियां चलती रही हैं, एक जो मैंने जिया और एक जो मेरे भीतर से चुपचाप बोलती रही। ज्ञान को कभी जलाया गया तो कभी दबाया गया, लेकिन मैं आज उस राख से उठकर यहां खड़ी हूं।
इस पुस्तक के माध्यम से मैं उस अवंतिका को न्याय दे रही हूं जो कभी एक राजा की आंखों से नहीं, अपने विचारों से देखती थी। वो क्षण सिर्फ एक पुरस्कार का नहीं था, बल्कि पूर्व जन्म की पीड़ा का आधिकारिक अंत था। उसी रात अपूर्वा के जीवन का आखिरी सपना आया। इस बार न कोई आग थी, न चीख। वह खुद को उसी महल के पुस्तकालय में देखती है, पर अब सब कुछ शांत है। दीवारें चमक रही हैं और बीच में एक बुजुर्ग महिला नीले वस्त्रों में एक शांति से मुस्कुरा रही है। अपूर्वा उसके पास जाती है। तुम अवंतिका हो? वह पूछती है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर कहती है, तुम ही तो हो अपूर्वा। तुमने मेरे अधूरे जीवन को पूर्ण किया। जिस ज्ञान को मैंने ताले में बंद किया था, उसे तुमने संसार में बांट दिया। अपूर्वा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। अब क्या होगा? वृद्धा उत्तर देती है, अब मेरी आत्मा मुक्त है। मैं अग्नि से जन्मी थी और ज्ञान में विलीन हो रही हूं। फिर जैसे महल की दीवारें उजाले में घुलने लगती हैं, पुस्तकें हवा में उड़ती हैं, जैसे वे स्वयं प्रकाश बन गई हों, और वह बुजुर्ग महिला धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो जाती है। अगली सुबह अपूर्वा की नींद टूटी तो उसे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे वर्षों से उसके सीने पर जो कोई अदृश्य पत्थर रखा था, वह अब हट चुका था। वह बालकनी में खड़ी पहाड़ों की ओर देखती रही। तभी उसने निर्णय लिया, अब वह केवल किताबें नहीं लिखेगी, बल्कि ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएगी। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक चलती पुस्तकालय वैन शुरू की, जिसमें वह दूर दराज के गांवों में जाकर बच्चों को किताबें पढ़ने देती, कहानियां सुनाती और जीवन के सवालों पर चर्चा करती। उस वैन का नाम रखा गया अवंतिका पुस्तकालय। हर बार जब वह किसी पहाड़ी स्कूल में पहुंचती और बच्चों की चमकती आंखों में उत्सुकता देखती, उसे लगता जैसे हर बच्चा किसी जन्म का पुनर्जन्म है, किसी भूले हुए प्रश्न का उत्तर। अपूर्वा की जिंदगी अब एक नई दिशा में चल पड़ी थी। वह अपने अवंतिका पुस्तकालय के जरिए पहाड़ों के उन बच्चों तक ज्ञान पहुंचा रही थी जिनके पास कभी किताबें भी सपना थीं। वह खुद में शांति महसूस कर रही थी, एक तरह का संतोष, जैसे किसी लंबे संघर्ष के बाद आत्मा को विश्राम मिल गया हो। परंतु नियति की किताब में शायद एक और अध्याय बाकी था, एक नई दृष्टि। एक रात वह एक गांव से लौट रही थी। नीला गगन, शांत पहाड़ी रास्ता और उसकी पुस्तक वैन का धीमा संगीत। तभी एक तीव्र बिजली चमकी और दूर पहाड़ी मोड़ पर एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल, नंगे पैर। वह सड़क के बीच खड़ी थी, जैसे उसे कुछ कहना हो। अपूर्वा ने गाड़ी रोकी और उतरकर उस बच्ची के पास गई। उसने पूछा, तुम यहाँ इस रात में अकेली क्यों खड़ी हो? लड़की ने बड़ी शांत आवाज में कहा, तुमने अवंतिका को मुक्त कर दिया, पर काली पर्वत की सती अब भी बांधी गई है। क्या? अपूर्वा चौंकी। लड़की आगे बोली, कभी तुमने पहाड़ की उस चोटी पर जाने की हिम्मत नहीं की जहां कोई नहीं जाता। वहां एक और अधूरी आत्मा है, शायद तुम्हारी ही तरह। अपूर्वा ने पलकें झपकाईं। लड़की गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और हवा की धीमी सरसराहट थी। काली पर्वत की पुकार। अगली सुबह अपूर्वा सीधे गांव के बुजुर्गों के पास पहुंची। काली पर्वत कौन सा है? उसने पूछा। एक वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, काली पर्वत वो स्थान है जहां सदियों पहले एक स्त्री को सती बना दिया गया था, जबरन। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। कोई नहीं जाता उस ओर, न दिन में न रात में। अपूर्वा को झटका लगा। क्या यह फिर से पूर्व जन्म की कोई स्मृति है, या कोई और आत्मा उसे बुला रही है? उस रात उसने ध्यान में बैठकर वही स्थान कल्पना में देखा। उस चोटी पर आग की लपटें थीं और एक स्त्री काले वस्त्रों में, चेहरे पर राख, आंखों में आक्रोश। उस स्त्री ने अपूर्वा की ओर देखा और कहा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तुम जानती हो मैं कौन हूं। तुम भी वहां थी उस दिन जब सबने मौन साध लिया था। अपूर्वा की आंखें खुलीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या वह सिर्फ एक अवंतिका नहीं थी? क्या वह उस दिन की गवाह थी जब एक निर्दोष स्त्री को परंपरा की आड़ में जिंदा जलाया गया? अपूर्वा जानती थी उसके रास्ते में अब केवल ज्ञान नहीं, बल्कि धार्मिक रीति रिवाजों की जड़ता, सामाजिक अंधविश्वास और आत्मा की गहराइयां थीं। पर वह तैयार थी,
वह फुसफुसाई, अगर मुझे एक नहीं 100 जन्मों का सच भी जानना पड़े तो मैं जानूंगी, क्योंकि अब यह मेरा नहीं हर उस स्त्री का सफर है जिसे जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वह सवाल पूछती थी। अगली सुबह अपूर्वा ने अपना बैग तैयार किया, किताबें, पानी और कुछ दीपक। वह अकेली ही काली पर्वत की ओर निकल पड़ी। गांव वालों ने बहुत समझाया, वहां हवा भी उल्टी चलती है, वहां समय रुक जाता है। लेकिन अपूर्वा जानती थी, जहां डर होता है वहीं सच छिपा होता है। जैसे जैसे वह पर्वत की ओर बढ़ती गई, रास्ता सुनसान और डरावना होता गया। पेड़ों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी सी लगती थीं, जैसे वे किसी पुराने श्राप को याद कर रही हों। पहाड़ी चोटी के पास एक टूटा फूटा चबूतरा मिला, काला पड़ा हुआ, जैसे आग में जल चुका हो। वहां एक अधजली पत्थर की मूर्ति थी, महिला की, जिसकी आंखें खोलकर ऊपर देख रही थीं। अपूर्वा ने पास जाकर हाथ रखा और तभी उसकी आंखों के सामने पूरा दृश्य कौंध गया। एक विशाल सभा थी, लोग नारे लगा रहे थे, धर्म की रक्षा करो, पतिव्रता को सती बनाओ। मंच पर एक युवा विधवा स्त्री खड़ी थी, काले वस्त्र, गहने उतार दिए गए थे। वह कांप रही थी, लेकिन आंखों में जिद थी। उसका नाम था रूपशिला और वह चिल्ला रही थी, मुझे जिंदा जलाने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज भी मुझे रोएंगे। पर उसकी चीखें खो गईं अग्निकुंड की लपटों में। लोगों ने जोर से मंत्र पढ़े और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। उस स्त्री को जबरदस्ती उसमें धकेल दिया गया और उस भीड़ में एक चेहरा था, 15 वर्ष की एक लड़की का। वो थी अवंतिका, जिसने आंखें मूंद ली थीं। अपूर्वा की रूह कांप उठी। उसने खुद देखा, वह गवाह थी उस क्रूरता की। उसने चुप रहकर भी अपराध किया था। अब इतने जन्मों बाद वह फिर वहीं थी। उसने चबूतरे के सामने घुटने टेके और कहा, रूपशिला, तुम सही थीं। हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने भी तुम्हारी पीड़ा को नजरअंदाज किया। आज मैं प्रायश्चित करने आई हूं, न मोक्ष देने, न श्रद्धांजलि देने, बल्कि तुम्हारे सत्य को स्वीकारने। उसने मिट्टी की एक दिया निकाली और वहां जलाया। अचानक हवा रुक गई। एक शांत सी स्त्री आकृति सामने प्रकट हुई, रूपशिला की आत्मा। उसकी आंखों में न क्रोध था, न भय, बस थकान। उसने अपूर्व की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे याद नहीं किया, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारी आत्मा तब से मेरे साथ बंधी थी, लेकिन आज मैंने उस बंधन को काट दिया है। अपूर्वा की आंखों से आंसू बह निकले। यह केवल एक आत्मा का नहीं, पूरे इतिहास की नारी पीड़ा का मोक्ष था। उस दिन के बाद अपूर्वा ने अपने पुस्तकालय वैन में एक नया खंड जोड़ा, अश्रु की राख से जन्मा ज्ञान, जहां वह हर उस स्त्री की कहानी सुनाती जो इतिहास में मिटा दी गई थी। वह कहती, पूर्व जन्म हमें डराने नहीं आते, वे हमें याद दिलाने आते हैं कि हमने कहां मौन साधा था और अब क्या बोलना है। अपूर्वा के पुस्तक वैन के सामने खड़ी वह 5 साल की बच्ची, गौरवर्ण, घुंघराले बाल और गहरी जिज्ञासा से भरी आंखों वाली, उसकी ओर चुपचाप देख रही थी। उसके नन्हे हाथों में वह पुरानी राख से सनी चूड़ी थी, वही चूड़ी जो अपूर्वा ने अपने ध्यान में रूपशिला के हाथों में देखी थी, जलते हुए अग्निकुंड से पहले। अपूर्वा कांप गई। उसने धीरे से पूछा, बिटिया, ये चूड़ी तुम्हें कहाँ मिली? लड़की बोली, मैं तो बस खेल रही थी। वो खुद मिट्टी से बाहर आई और जैसे ही मैंने इसे छुआ, किसी ने मेरे कान में कहा, मुझे फिर से जिंदा करो। फिर एक रास्ता दिखा और मैं सीधी आपकी वैन के पास चली आई। बच्ची की आंखें सामान्य नहीं थीं, उनमें वो गहराई थी जो केवल कई जन्मों का अनुभव रखती हैं। अपूर्वा ने उसका हाथ थामा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद आता है? बच्ची ने फुसफुसाकर कहा, मैंने जलना देखा है, पर इस बार मैं रोई नहीं। मैंने अग्नि से कहा, मैं फिर लौटूंगी और मेरी चूड़ी मेरा रास्ता दिखाएगी। अपूर्वा अब आश्वस्त हो चुकी थी। यह सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, यह शायद रूपशिला का पुनर्जन्म थी, या कोई नई आत्मा जो उसकी यात्रा को आगे बढ़ाने आई थी। अपूर्वा ने बच्ची से उसका नाम पूछा। उसने जवाब दिया, आरुषि, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय की पहली किरण। अपूर्वा ने उसे अपनी शिष्या बना लिया। आरुषि ने किताबों को ऐसे अपनाया जैसे वे उसकी खोई हुई यादें हों।
वह बहुत जल्दी सीखती थी, पुराने राजवंशों के नाम, प्राचीन भाषाएं और यहां तक कि वैदिक मंत्रों का अर्थ भी। परंतु उसके सपने भी लौटने लगे थे। एक दिन आरुषि नींद में चिल्लाने लगी, दीदी, वे मुझे फिर जला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का कोई अस्तित्व नहीं है। वे चाहते हैं कि मैं फिर चुप रहूं, पर अब मैं बोलूंगी, सब कुछ बोलूंगी। अपूर्वा ने उसे गले से लगा लिया। अब वह समझ चुकी थी, यह सिर्फ मोक्ष की यात्रा नहीं थी, यह आत्मा के न्याय की पुकार थी। अपूर्वा ने आरुषि को प्रेरित किया कि वह अपने सपनों को शब्दों में लिखे। कुछ महीनों में आरुषि ने एक बाल अनुकूल पर गूढ़ पुस्तक तैयार की, मैं जलकर भी नहीं बुझी। यह भारत की पहली ऐसी पुस्तक बनी जिसे एक 6 वर्षीय बच्ची ने लिखा, जिसमें उसने पूर्व जन्म की स्मृतियां, सती प्रथा की पीड़ा और आत्मा की अनवरत यात्रा को कहानियों में पिरोया। पुस्तक के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, अगर मेरी चूड़ी राख में नहीं गिरी होती तो शायद आज मैं बोल नहीं पाती, लेकिन अब मैं आग की बेटी हूं और मेरी आग अब जलती नहीं, रोशनी देती है। अपूर्वा और आरुषि अब एक साथ काम करती हैं, एक गुजरे जन्म की साक्षी, दूसरी आग से पुनर्जन्मी आत्मा। पर एक शाम जब वे दोनों हिमालय के ऊपर बैठी थीं, आरुषि ने कहा, दीदी, कभी कभी लगता है कोई तीसरी आत्मा हम दोनों को देख रही है। शायद वो अगली है जो जागेगी। अपूर्वा ने उसकी आंखों में देखा। कहीं ना कहीं उसे भी ऐसा ही आभास हुआ। पहाड़ी गांव के पास एक रात बिजली का डचकी, जंगल के अंदर एक महिला की चीख सुनाई दी और फिर एक नवजात शिशु के रोने की आवाज। लोग दौड़कर पहुंचे, पर वहां कोई मां नहीं थी, सिर्फ एक बच्ची, बिल्कुल नग्न, पर उसके पूरे शरीर पर राख लिपटी हुई थी। वह शांत थी, पर उसकी आंखें खुली थीं और वे सीधे सामने खड़े लोगों की आत्मा को भेद रही थीं। गांव वालों ने डरकर उसे भूत की संतान कहा, पर तभी गांव में आई अपूर्वा और आरुषि। वे दोनों अब बाल शिक्षा और पुनर्जन्म विषय पर कार्यशालाएं लेती थीं। उन्होंने उस बच्ची को देखा और एक ही पल में महसूस किया, यह तीसरी है। यह सिर्फ बच्ची नहीं, यह प्रतीक है। उस बच्ची को नाम दिया गया स्मेरिका, जिसका अर्थ था जो स्मृति से जन्मी हो। स्मेरिका एकदम अलग थी। उसे किसी ने बोलना नहीं सिखाया, फिर भी उसने बोलना सीखा। किसी ने किताब नहीं पढ़ाई, पर वह किताबें देखती और जैसे जान जाती कि उसमें क्या है। और सबसे रहस्यमयी बात, उसके हाथ में जो भी जलता हुआ दिया आता, वह खुद बुझ जाता। वह कहती, मैं राख हूं और राख अग्नि से नहीं डरती। अपूर्वा अब समझ चुकी थी, स्मेरिका शायद न तो रूपशिला थी न अवंतिका, वह तो आत्माओं की चुप प्रतिशोध थी। तीसरे चरण की चेतना अब 3 स्त्रियां थीं, अपूर्वा जो गवाह बनी और अब शिक्षक बनी, आरुषि जो अग्नि में जली और फिर आत्मा बनकर लौटी, स्मेरिका जो राख से जन्मी और अब भविष्य की चेतावनी बन रही थी। एक दिन स्मेरिका ने दीवार पर कुछ लिख दिया, बिना सीखे, बिना किसी ने सिखाए। वह भाषा संस्कृत और पाली के मिश्रण की थी। उसने लिखा, न तिष्ठन्ति यत्र स्त्रियो व आत्मा निर्भरता प्राप्तो भवति, यत्र वाणी जले तत्र भविष्य जन्यते। जहां स्त्रियां स्थिर नहीं हैं, वहां आत्मा स्वतंत्र होती है। जहां वाणी जलती है, वहीं भविष्य जन्म लेता है। अब अपूर्वा ने तय किया, सिर्फ बाल पुस्तकालय नहीं, वह अग्निजनित कन्याओं का विद्यालय खोलेगी, जहां उन बच्चियों को शिक्षित किया जाएगा जिनमें असामान्य यादें, ज्ञान या शक्ति हो। यह स्कूल था, न कोई उम्र की सीमा, न कोई पंथ, सिर्फ आत्मा की स्मृति को सम्मान देने की जगह। आरुषि वहां कहानियां सुनाती, स्मेरिका ध्यान सिखाती और अपूर्वा मार्गदर्शन करती। एक शाम स्मेरिका आकर बोली, मुझे स्वप्न आया है दीदी, अगली आत्मा लड़का होगा और वह अग्नि नहीं, जल से जन्मेगा। अपूर्वा चौंकी। क्या आत्मा की यात्रा अब केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं रही? क्या अब यह मानव चेतना के पुनर्जागरण की ओर बढ़ रही है? स्मेरिका ने मुस्कुराकर कहा, रूपशिला का बदला पूरा हो चुका, अब सत्य का चरण आरंभ होगा। गंगा नदी के किनारे एक तीर्थ स्थल के पास कुछ श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। तभी पानी के बीचों बीच एक संदूक बहता हुआ नजर आया, लकड़ी का, सुगंधित फूलों से सजा हुआ। और अजीब बात यह कि उसमें कोई छेद नहीं था।
फिर भी वह बहते बहते ठीक मंदिर की सीढ़ियों से आकर टकराया। लोगों ने संदूक खोला। उसमें एक बालक था, 6-7 साल का, शांत, सोता हुआ और पूरी तरह सूखा। ना पानी की एक बूंद, ना घबराहट, ना डर। लोग चकित रह गए। यह तो जल का बालक है, शायद कोई देवता की लीला है। पर मंदिर के पुजारी ने कहा, नहीं, इसका चेहरा मुझे याद आता है। वर्षों पहले इसी मंदिर में एक बालक डूबा था और मरते समय उसकी आंखें खुली रह गई थीं। बालक का नाम रखा गया नीरव, जिसका अर्थ होता है शांत जल। नीरव बोलता बहुत कम था, लेकिन जब भी बोलता उसके शब्द गूंजते थे। पहली बार जब उससे पूछा गया, तुम कौन हो, उसने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो जल के नीचे भी सांस ले सकता है, क्योंकि मेरी यादें मिटती नहीं, वे तैरती हैं। लोग डर गए। कुछ ने कहा, ये राक्षस है, तो कुछ बोले, ये अवतार है। लेकिन ये खबर दूर तक फैल गई और पहुंची अपूर्वा, आरुषि और स्मेरिका तक। अपूर्वा ने जब पहली बार नीरव को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। नीरव ने उसे देखकर कहा, दीदी, तुमने मुझे पिछले जन्म में बचाया नहीं था, लेकिन इस जन्म में मुझे ढूंढ लिया। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही। यह बालक भी पुनर्जन्म की यात्रा में जुड़ा हुआ था। नीरव को एक बार नदी के पास ध्यान में बैठाया गया। वहां स्मेरिका ने दीपक रखा और आरुषि ने मंत्र पढ़े। कुछ मिनट बाद नीरव की सांसें तेज हुईं और उसने आंखें खोलीं। उसने बताया, मैं एक छोटा राजकुमार था। मुझे सिखाया गया था कि पुरुषों को भावुक नहीं होना चाहिए, कि आंसू कमजोरी हैं। पर मैंने एक स्त्री को जलते देखा और चुप रहा। उसी दिन मैंने नदी में कूदकर अपने मन को शांत करने की कोशिश की, पर नदी ने मुझे निगल लिया। अपूर्वा चौंकी। तो तुम अवंतिका के साथ उस दृश्य में मौजूद थे? नीरव ने सिर झुकाया। हाँ, मैं उसकी चुप्पी का साक्षी था और मेरी चुप्पी भी उतनी ही दोषी थी। अब अपूर्वा ने निर्णय लिया, स्त्रियों की तरह पुरुष आत्माओं को भी आत्मा की पुनः चेतना की आवश्यकता है, क्योंकि यदि एक स्त्री जलती है और एक पुरुष चुप रहता है तो दोनों ही आत्मा से कट जाते हैं। उन्होंने नीरव को विद्यालय में विशेष स्थान दिया। वह अब नवजागृति के प्रथम पुरुष छात्र बना। नीरव ने अन्य लड़कों को सिखाया कि संवेदना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत है। एक दिन नीरव ने पानी में उंगली डुबोकर कहा, एक आत्मा अभी भी डूबी हुई है, न वह पुरुष है न स्त्री, बस एक प्रश्न है जिसका उत्तर अभी तक हमने नहीं दिया है। स्मेरिका ने धीमे स्वर में कहा, उत्तर देने के लिए कभी कभी प्रश्न बनकर जन्म लेना पड़ता है। शरद की एक ठंडी सुबह अपूर्वा, आरुषि, स्मेरिका और नीरव चारों योग्य ध्यान शिविर के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंचे। स्निग्ध हवा में चुप्पी थी और आकाश नीला नहीं बल्कि धुंध से ढका था। अचानक एक छाया तेजी से उनके पास से गुजरी। न तेज चलने की आवाज, न पांवों की आहट। नीरव ने आंखें मूंदी और बुदबुदाया, ये कोई नहीं, ये कोई प्रश्न है। सब उसकी ओर देख रहे थे। नीरव ने कहा, मैंने इस छाया को पहले भी महसूस किया है, जब मैं मर रहा था। ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई देह नहीं है, ये वही है जो सबके भीतर कभी न कभी उगता है। मैं कौन हूं? अगली सुबह गांव में एक बच्चा मिला, मंदिर की दहली पर। बच्चा था, पर उसमें स्त्री या पुरुष का कोई संकेत नहीं था। डॉक्टर ने भी बताया, इसका शारीरिक लिंग पूरी तरह निर्विकार है, लेकिन इस बच्चे की आंखों में ऐसा ठहराव था जैसे जन्म से पहले भी उसने बहुत कुछ देख लिया हो। लोगों ने डरकर मंदिर को दोष दिया, पर अपूर्वा वहां पहुंची और बच्चे को उठाया। बच्चा रोया नहीं, बस सीधा उसकी आंखों में देखता रहा। स्मेरिका ने कहा, यह तो सिर्फ प्रश्न है दीदी, एक चलती चेतना जो उत्तर नहीं खोजती, सिर्फ हमें पूछने पर विवश करती। अपूर्वा ने बच्चे को गोद लिया, लेकिन उसका कोई नाम नहीं रखा, सिर्फ एक संकेत लिखा। यह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन उसके बोलने का ढंग, उसकी सोच, उसकी हरकतें स्त्री पुरुष के पार थीं। एक दिन वह खुद बोला, मुझे कोई नाम मत दो, मैं तो वो हूं जो हर जन्म में सवाल बनकर आता है। जब तुम आत्मा की परिभाषा बांधते हो, मैं आकर उसे तोड़ देता हूं। एक रात्रि अपूर्वा के विद्यालय में उसने बोर्ड पर खुद कुछ लिख दिया।
बिना किसी ने पढ़ाया। यत्र आत्मा न पुरुषो न स्त्री तत्र मोक्षो भवति। जहां आत्मा न पुरुष होती है न स्त्री, वहीं मोक्ष होता है। सब स्तब्ध। आरुषि बोली, क्या यह आत्मा वही है जिसने सैकड़ों बार मोक्ष के दरवाजे तक जाकर लौट आने का निर्णय लिया था, जिसने हर जन्म में बस एक ही चीज चाही, सत्य का अनुभव। अनाम कक्ष, जहां कोई शिक्षक नहीं होता, कोई किताब नहीं होती, सिर्फ एक दर्पण। वहां वही नामहीन आत्मा बच्चों से कहती, तुम्हें मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, तुम मुझे देखो और जो तुम्हें दिखे उसे ही समझो। धीरे धीरे ये कक्ष सबसे ज्यादा प्रभावशाली बना, क्योंकि बच्चों ने खुद से प्रश्न पूछना शुरू किया। एक दिन अपूर्वा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई पूर्व जन्म था? उसने जवाब दिया, मैं जन्म नहीं लेता, मैं अस्तित्व के उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां आत्मा सिर्फ पूछती है, क्या मैं हूं? और जब उत्तर आता है हां, तब मैं लौट जाता हूं किसी और को प्रश्न बनाने। अब अपूर्वा का विद्यालय सिर्फ पुनर्जन्म की कहानियों का संग्रह नहीं था, बल्कि एक आत्मिक यात्रा केंद्र बन चुका था, जहां कुछ आत्माएं झलकर लौटी थीं, कुछ राख से जन्मी थीं, कुछ जल में तैरती थीं, और एक सिर्फ प्रश्न थी। एक शाम अपूर्वा अकेली बैठी थी। चारों आत्माएं, आरुषि, स्मेरिका, नीरव और नामहीन, अब अपने अपने मार्ग पर थे। विद्यालय अब आत्मा की शिक्षाओं से भरा एक पवित्र तीर्थ बन चुका था। अचानक एक शीतल हवा चली। अपूर्वा ने आंखें बंद कीं और भीतर से एक स्वर गूंजा, न मैं स्त्री हूं, न पुरुष, न बालक, न प्रश्न। मैं वो हूं जो तुमने हर जन्म में महसूस किया, पर कभी देखा नहीं। अपूर्वा की आंखों से आंसू बह निकले। वह मुस्कुराई और धीरे से कहा, अब समझ गई, पुनर्जन्म कोई सजा नहीं होता, वह आत्मा का अवसर होता है, पूर्ण होने का, पहचानने का और अंत में मुक्त होने का। उसने दीप बुझा दिया और उस रात अपूर्वा भी पुनर्जन्म से मुक्त हो गई। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।